नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं हूं आपका अपना अनुराग छिंपा। चल रहा है लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित उसके बालकांड से लिया गया है। दो दोहा चौपाई इसके कर लिए थे, अब बात करते हैं तीसरे की। दोनों में कटाक्ष व्यंग्य चल रहा है। परशुराम लक्ष्मण में लक्ष्मण साहसी है तो वहीं थोड़ा शरारती भी है, वहीं परशुराम की बात करें तो वो क्रोधी भी है और समझ नहीं पा रहे कि सामने कौन खड़ा है। तो बिहसी मतलब हंसकर, लखनऊ मतलब लक्ष्मण, बोले मतलब बोलते हैं, मृदुबानी, मृदुबानी का मतलब कोमल वाणी में, कोमल वचनों में, मृदु का मतलब कोमल, बानी का मतलब वचनों में। अहो, अरे मुनि, मुनिसु मतलब मुनि, महा मतलब महान, भटमानी, भटमानी मतलब क्या हो जाएगा, योद्धा। पुनि पुनि बार बार, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कहां आता है मित्रों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? जहां पे एक जैसे शब्द दो बार आ जाए, अर्थ उनका एक जैसा रहे, तो वहां पुनरुक्ति। मोही मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, कुठारू का मतलब होता है फरसा, चहत मतलब चाहते हो, उड़ान मतलब उड़ाना, फूंकी मतलब फूंक मारकर, पहाड़ू मतलब पहाड़। यहां पर कुम्हड़बत्तियां, कुम्हड़बत्तियों का अर्थ होता है छुई मुई का पौधा। किसका? छुई मुई का पौधा। कौन सी मुई? छुई मुई का पौधा। ठीक है। को मतलब कोई, नाही का मतलब नहीं, जे तर्जनी का मतलब होता है ये वाली उंगली, तर्जनी अपने कहते हैं ये वो वाली। देखी मतलब देखकर, डरी जाही डर जाएंगे। देखी मतलब देखकर, कुठारू मतलब फरसा, सरासन का मतलब होता है तरकस, धनुष, बाना मतलब बाण। मैं कछु कहा, मैंने जो भी कुछ कहा है, सहित मतलब सहित हो जाएगा, अभिमाना, गर्व के साथ, अभिमान के साथ। भृगुसुत, भृगु के पुत्र परशुराम। समुझी, समझ रहे हो, समझना। जनेऊ मतलब जनेऊ जो यहां धारण करते हैं अपने, यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं। बिलोकी मतलब देखकर। जो कछु कहो, जो भी कुछ कहा है, कछु मतलब कुछ भी, कहूं मतलब कहा है। सहूं, सहन किया है, रीस रोकी, क्रोध को रोक कर। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर का मतलब देव हो जाएगा, महिसुर का मतलब ब्राह्मण हो जाएगा, हरिजन मतलब हो जाएगा भक्त। अरुगाई, गाय का मतलब गाय। हमरे कुल, हमारे वंश में, इन्हें पर, इन पर, न मतलब नहीं, सुराई मतलब वीरता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, बंधे मतलब बंध जाऊंगा, पापू मतलब पाप में, अपकीर्ति का मतलब होता है अपयश। क्या होता है? अपयश। हारे मतलब हार जाने पर। मारता हूं, मारने पर। पा का मतलब पांव, चरणों में। परिय मतलब पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे मतलब व्यूअर। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस का मतलब होता है वज्र, इंद्र जी का जो हथियार है। सम का मतलब समान, यहां तुलना की गई है। बचनु मतलब वचन, तुम्हारा मतलब तुम्हारा हो जाएगा। यहां पे मित्रों आया है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा। और उपमा अलंकार में क्या होता है, जब एक वस्तु की तुलना या समानता किसके साथ की जाए? दूसरी वस्तु के साथ की जाए। अब यहां पे क्या है कि जो परशुराम के वचन हैं उनकी तुलना की गई है करोड़ों वज्रों के समान कठोरता के साथ, तो यहां उपमा अलंकार आ जाएगा। व्यर्थ धरो, व्यर्थ में धरो मतलब धारण करते हो, धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुठारा मतलब फरसा। ये दोहा आ गया। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर।
अब देखो, जो बिलोके, यदि आपको बिलोकी मतलब लगता है, अनुचित कहूं, मैंने कुछ अनुचित कहा है, बुरा कहा है, तो हे महामुनि, धीर का मतलब धीरज, हे धीरज या धैर्य, हे धैर्य धारण करने वाले, मुनियों के भी मुनि, हे महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। क्षमो मतलब क्षमा कर देना। सुनी, ऐसा सुनकर सरोस क्रोध के साथ भृगु वंश मणि, भृगु वंश के मणि अर्थात परशुराम बोले, मतलब बोलते हैं, गिरा गंभीर, गिरा मतलब वाणी, गंभीर का मतलब गंभीर हो जाएगा। ये पढ़ के नहीं बताया, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको सीधे सीधे बताना है, भाई साहब इसमें आया है दोहा चौपाई छंद, या आप कह सकते हो दोहा चौपाई। इस चैप्टर से कुछ भी आ जाए तो आपको दोहा चौपाई छंद का प्रयोग करना है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग कर देना है। और भाषा कौन सी है? अवधि, बड़ी की मात्रा आएगी अवधि में, अगर छोटी कर दोगे तो वो हो जाएगा समय, ये नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। ऐसे यहाँ कुम्बड़बतिया कौ नाही, जे तर्जनी देखी डर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहू रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पढ़ने सुराई। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारऊं पापय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धनुबान कुठारा। यहां देखिए मित्रों, ये जो धय वर्ण आया है, इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा? धय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। वहीं पे पा पर्याय में पै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा हो जाएगा? वापस अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बोलते हैं, अरे मुनि, आप स्वयं को महान योद्धा समझते हैं क्या? जो आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, क्या आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं क्या? अरे यहां पर कुम्भड़बतियां छुई मुई का कोई पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर क्या हो जाएगा? डर जाएगा। अरे परशुराम, आपने जो फरसा, तरकस, धनुष, बाण आदि धारण कर रखे हैं, इसी को देखकर आपको वीर समझकर ही मैंने गर्वपूर्वक कितनी बातें कही हैं, वरना मैं कहता भी नहीं इतनी बातें। बाद बाकी हे भृगु के पुत्र परशुराम, जो भी मैंने कुछ कहा है वो आपकी जनेऊ मतलब आपको ब्राह्मण समझकर कहा है, आपको ब्राह्मण समझकर जो कुछ कहूं, जो भी आपने कुछ भी मुझे कहा है, वो मैंने रीस रोकी, क्रोध रोककर सहूं मतलब सहन किया है, क्योंकि आपने क्या धारण कर रखी है? जनेऊ धारण कर रखी है, और ब्राह्मण आपको मैंने समझा, इसलिए मैंने क्रोध रोककर सारी बातें सुन ली आपकी, जो भी आपने कुछ कहा। अब परशुराम जी एक बात सुन लीजिए, सुर देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चारों पर हमारे वंश के अंदर कभी भी वीरता, सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाई जाती है। हम कभी इन पे वीरता नहीं दिखाते हैं और दिखानी भी नहीं चाहिए। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मारता हूं पाप परिये तुम्हारे। यदि मैं आपको क्या कर देता हूं? मार देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं पाप में बंध जाऊंगा। अगर मैं आपसे हार जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हारे मतलब हार जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। और दोनों ही स्थितियों में मुझे आपके पा मतलब चरणों में, ये क्या है? पा का मतलब चरण, तो मुझे आपके दोनों ही स्थितियों में आपके चरणों पे पड़ना पड़ेगा।
हे परशुराम, आपके जो वचन है ना वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण फरसा आदि क्या करते हो, धारण करते हो। अब आगे यहां आ जाओ। फिर भी हे धैर्य धारण करने वाले महान मुनि, हे महान ऋषि, यदि आपको मेरी कोई भी बात अनुचित लगी हो, दिखी हो, तो आप मुझे क्या कर देना, क्षमा कर देना। ऐसी लक्ष्मण की बातें सुनकर भृगुवंश के मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। यहां तक मित्रों यह आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट दोहा चौपाई चौथे पे। अगला आ गया है चौथा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। भानु बंश राकेश कलंकू, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु हो ही क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्हें हटकेऊ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहू मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तु तय पुनि कुछ कहू, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहूं। वीर बरती तुम्हें धीर अक्षोभा, गारी देत न पाऊ क्षोभा। सूर समर करनी करही, कही न जाना वही। आपू विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापुस। यहां तक कौशिक यहां पे आया है किसके लिए मित्रों, विश्वामित्र के लिए। किसके लिए आया है, विश्वामित्र। सुनो मतलब सुनो, मंद मतलब अज्ञानी या कह सकते हैं मूर्ख। मंद का क्या हो जाएगा, मूर्ख। यहू मतलब यह हो जाएगा, बालकु मतलब बालक। कुटिल काल, कुटिल का मतलब क्या होता है, चतुर या चालाक। काल बस, मृत्यु के बस में होकर। निज कुल, स्वयं के वंश। निज कुल मतलब स्वयं का वंश। घालकु मतलब नष्ट करने वाला। भानु वंश, सूर्य वंश क्या हो जाएगा, क्योंकि राम कौन से वंश से संबंधित थे, सूर्य वंश से। राकेश चंद्रमा, कलंकु मतलब क्या हो जाएगा, कलंक। निपट का मतलब निराही। निपट मतलब निराही, पूरी तरीके से ही। निरंकुश का अर्थ क्या होता है, स्वच्छंद। क्या होता है, स्वच्छंद या अनियंत्रित। अबुद्ध मतलब अज्ञानी। अबुद्ध मतलब अज्ञानी। असंकु का मतलब होता है, देखो जिसे शंका न हो वो डरेगा ही नहीं कभी, तो क्या हो जाएगा, निडर। काल कवलु, मृत्यु का ग्रास। काल का मतलब मृत्यु, कवलु का मतलब होता है ग्रास। होई हो जाएगा, क्षण माही क्षण भर में। कहूँ कह देता हूं, पुकारी मतलब पुकार कर। खोरी मतलब दोष, क्या हो जाएगा, दोष। मोही मतलब मुझे, नाही मतलब मत देना। तुम्हें हटकेऊ, तुम्हें मतलब तुम। हटकेऊ मतलब होता है बचाना। क्या होता है, बचाना। जो का मतलब यदि। चहूं मतलब चाहते हो। सॉरी, यहां हटकेऊ का अर्थ होता है रोक लो। क्या होता है, रोक लो। उबारा का मतलब होता है बचाना। ठीक है, चाहूं मतलब चाहते हो। कही मतलब कह दीजिए।
प्रतापु का मतलब होता है प्रभाव या पराक्रम कह सकते हैं। बलु का मतलब हो जाएगा बल या शक्ति। रोसु का मतलब क्रोध। हमारा मतलब आई, हमारा। लखन लक्ष्मण हो जाएगा। कहू मतलब कहते हैं। मुनि का मतलब यहाँ परशुराम के लिए आया है। सुजसु का मतलब होता है सुयश, सुंदर यश। तुम्हारा का मतलब तुम्हारा हो जाएगा। तुम्ही, तुम्ही का मतलब तुम्हारे रहते हुए। अक्षत, अक्षत का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से। वर्णई पारा, पारा का मतलब पार पा सकता है। वर्णई का मतलब होता है वर्णन। अपने मुँह तुम्हें आपनी करने, कि आपने अपने मुँह से, तुम्हें मतलब तुम्हारा, आपनी मतलब अपना हो जाएगा, करनी मतलब किया हुआ कार्य। बार बहुत बार, अनेक का मतलब अनेक हो जाएगा। बांति मतलब विभिन्न प्रकार से, बहुत मतलब बहुत प्रकार से, वर्णि मतलब वर्णन कर दिया। नहीं संतोषु, नहीं मतलब नहीं, संतोषु मतलब संतोष। तय तो, पुनि मतलब फिर से। कछु मतलब कुछ, कहू मतलब कहो। जनी मत, जनी का मतलब मत। रीस का मतलब क्रोध। रोकी मतलब रोक कर। दुसह मतलब असहनीय। दुख का मतलब दुख। सौ मतलब सहन कीजिए। वीरवर्ती, वीरता के व्रत को धारण करने वाले। तुम्हें मतलब तुम। धीर मतलब धीरज रखने वाले। अशोभा, अशोभा का मतलब अशोभनीय हो जाएगा, अच्छे नहीं लगते हो। गारी देत, गाली देते हुए। न मतलब नहीं, पाऊ मतलब पाते हो। शोभा का मतलब शोभा हो जाएगा। सूर समर करनी करहीं, सूर का मतलब वीर, समर का मतलब युद्ध, करनी मतलब कार्य, करही मतलब करता है। कही मतलब कहता, न का मतलब नहीं। जनावही, जनावही का मतलब जनाना, खुद को पहचान करवाना, खुद को बताना कि मैं ये हूं। आपू मतलब अपने को। विद्यमान मतलब सामने पाकर। रन का मतलब युद्ध में। पाई मतलब पाकर हो जाएगा। विद्यमान मतलब सामने प्रत्यक्ष में। रिपु मतलब शत्रु। कायर, कायर का मतलब कायर हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। कतही कहता है। प्रतापु मतलब अपने वीरता को, प्रभाव को। यहाँ तक देख लेते हैं मित्रों। गर्मी बहुत है आज। अब जब लक्ष्मण जी स्वच्छंद रूप से बोल रहे हैं, बार बार परशुराम जी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, उनके सामने जवाब पे जवाब किए जा रहे हैं, तो परशुराम को क्रोध आ जाता है। और उसी सभा में राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र भी बैठे हुए हैं। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप सुनो, यह जो बालक लक्ष्मण है, यह क्या है? मूर्ख है। यह क्या है? मूर्ख है। यह मतलब यह कुटिल काल के वश में, यह चतुर मृत्यु के वश में होकर अपने ही वंश को क्या करना चाहता है? नष्ट कर देना चाहता है। यह अपने सूर्य वंश के ऊपर राकेश मतलब चंद्रमा के कलंक के समान है। तो यहां क्या हो जाएगा? इस पूरे में उपमा अलंकार हो जाएगा। तो लक्ष्मण अपने ही वंश पर किसके समान है? चंद्रमा के कलंक के समान है। यह नीरा ही स्वच्छंद है, इस पे नियंत्रित नहीं है, अनुशासनहीन है, यह अज्ञानी है, यह पूरी तरीके से निडर है, इसको कोई डर नहीं है। काल कवलु हो ही छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। अब विश्वामित्र जी, ये क्षण भर में मृत्यु का क्या हो जाएगा? ग्रास हो जाएगा, ये मृत्यु हो जाएगी इसकी। मैं यह कहूं पुकारी, यह मैं सभा के सामने पुकार कर कह देता हूं, फिर मोही मतलब मुझे कोई दोष मत देना, ये हो जाएगा यहां तक। हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम मुझे क्या कर लो? तुम इसे मेरे प्रभाव, मेरे बल, मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे मुझे रोक लो। बस यही है, इसे मेरे बारे में वर्णन कर दो। अब लक्ष्मण जी फिर बीच में बोल पड़ते हैं, उनसे क्यों रहा जाए।
अब वो कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका जो सुयश है, तुम्हारा जो सुयश है, वो तुम्हारे अलावा बढ़िया तरीके से उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तुम ही उसका वर्णन कर सकते हो, तुम्हारे अलावा तुम्हारे वर्णन की कोई पार भी नहीं पा सकता, क्योंकि तुम बड़े वीर पुरुष हो। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। हे मुनि, आपने अपने ही मुँह से अपने ही जो कार्य किए हैं, आपने जो भी कर्म किए हैं, वो आपने अनेक भांति बहुत प्रकार से बहुत बार क्या कर दिया है, उसका वर्णन कर दिया है। नहीं संतोषुत है पुनः कुछ कहूँ, अगर फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा कुछ कह लीजिए। जनी रीस रोकी दुसह दुख सहूं, आप अपना क्रोध रोकी मतलब रोक कर असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीर वर्ती तुम्हें धीर अक्षोभा, तुम क्या हो, वीरता का धर्म उसका व्रत धारण करने वाले वीर हो, तुम धीरज धारण करने वाले हो, तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, ये अशोभनीय है आपके लिए, आपको शोभा नहीं देता है। हे विश्वामित्र जी, जो सूर होता है, जो वीर होता है, वो युद्ध भूमि में शत्रु को अपने सामने पाकर क्या करता है, वो खुद की पहचान नहीं करवाता है, वो अपनी पहचान नहीं करवाता है, वो जो उसका कार्य होता है वो ही उसको कर लेता है। उसका कार्य क्या होता है, धड़ाधड़ शत्रु को सामने पाते ही मार देना उनको और युद्ध जीतना, तो वही उसका कार्य होता है। जबकि जो डरपोक होता है वो अपने समक्ष शत्रु को युद्ध में पाकर अपने प्रताप की सदैव कथा कहता रहता है। डरपोक होता है वो डिंगे ही हाँकता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी आंख्या में क्या कर दूँ, खोजो दे दूँ, इतम तो आग लो, पिछों आ सुई गुटो दे आग लो, फिर के कर लो। इसलिए समय नहीं देना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा भली प्रकार से। उपमा अलंकार आपको बता दिया। इसके अलावा आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या अनुप्रास अलंकार जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई हो? नहीं है ना, ये है ना, कै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ देखो रे वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। फिर दुसह दुख में दै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आया है। इसके अलावा ठीक है, बाकी आप देख लेना। काल कवलु है, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार आया है। निपट निरंकुश है, इसमें नय वर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार आया है। कुटिल काल में कै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले दोहा चौपाई के छंदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।